आदरणीय अभिभावकगण, नमस्कार। आज 25 दिन के बाद वो स्थिति आ गई कि आने वाले वक्त में आप लोग अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे सारे अभिभावकगण आने वाली चुनौतियों का अच्छे ढंग से सामना करें। आने वाले वक्त में परिवार के लिए अच्छे रोजगार उपलब्ध कराने की प्रयास करें और उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिवार और संस्थाओं पे है, उसको आप और हम मिलकर के बखूबी उसका निर्वहन करें। आने वाले वक्त की चुनौतियों का सामना करें। इस समय संपूर्ण देश एक विभत्स कहना चाहिए, एक महामारी कहना चाहिए, एक वैश्विक आपदा कहना चाहिए, उससे जूझ रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप और हम अगर सजग रहे, सचेत रहे, अनुशासित रहे तो आने वाले वक्त का मुकाबला कर लेंगे। ज़रूरत इस बात की है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस कोरोना रूपी राक्षस से मुकाबला कर रहे हैं। आप और हम भी अपने अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजदूरों के लिए अपन सब लोग मिलकर के एक तरीके से उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। ज़रूरत ये भी आन पड़ी कि 25 दिन से राजस्थान और भारत की जो शिक्षा का ढांचा, उसका ताना बाना बिखर चुका है और ऐसी परिस्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले सत्र के लिहाज से, बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बच्चों को वापस अपन तैयार करें, उनको सजग करें, सचेत करें, जगाएं। तो मेरा मन हुआ शेखावाटी परिवार, चाहे कोई सामाजिक स्थितियां हो, सामाजिक परिस्थितियां हो, देश के सामने हो या इस क्षेत्र के सामने हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका भी मुकाबला करेगा, उसमें सहयोग प्रदान करता आया है, करता रहेगा। और उसी के क्रम में आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो देश का कर्णधार है, इस चुनौती में शिक्षार्थियों का किसी तरीके का नुकसान नहीं हो, विद्यार्थियों को कोई हानि नहीं हो, इसके लिए राजस्थान सरकार और हमारे भारत सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन का कदम उठाया है। निश्चित रूप से इस बात की आवश्यकता है क्योंकि कोरोना जो वायरस है उसमें सोशल डिस्टेंस की आवश्यकता है। उसमें अपन एक जगह होकर के पढ़ने और पढ़ाने का कार्य सही ढंग से नहीं करवा पाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन के साथ स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखना है और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा तैयारी हो या आने वाली कक्षाओं की तैयारी हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ भ्रांतियां आपकी दूर कर दूं कि राजस्थान सरकार का ये फैसला हुआ है पहली क्लास से लेकर 9th क्लास तक, पहली से लेकर 9वीं क्लास तक और 11वीं क्लास तक स्वतः ही आगामी कक्षा में उनका प्रमोशन हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि पहली से 9वीं तक के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने का विषय नहीं है, चाहे उनके एग्ज़ाम के कितने ही पेपर हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो बच्चे स्वतः ही अपनी आगामी कक्षा की पढ़ाई के लिए से तैयार हों, अध्ययन के लिए से तैयार हों और अभिभावक भी इस रूप से अपने आप को तैयार करें कि उन बच्चों का ऑटोमेटिक स्वतः ही आगामी कक्षा में प्रवेश हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको उन बच्चों के लिहाज से, उनकी यूनिफॉर्म के लिहाज से, उनकी बुक्स के लिहाज से आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए काम करना है। सवाल यह है कि कुछ चुनौतियां एकदम से लॉकडाउन होने की वजह से, एकदम से पूरा का पूरा भारत बंद होने की, मैं तो कहना चाहूँगा आपातकालीन कर्फ्यू की वजह से हम लोग अचंभित रह गए कि आने वाले कल में क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। आनन फानन में स्कूलों की छुट्टियां हुई, बच्चों को गांव भेजे गए और पिछले 25 दिन में आप और हमने एक तरीके से हम तय नहीं कर पा रहे थे क्या होगा, कैसे होगा,
जो अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, स्पेन, इटली ऐसे देशों को देखने के बाद ये लग रहा था कि भारत में भी क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से संतों की धरती है। भारतवर्ष की जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ समय में, 1-1.5 माह में ये जो महामारी है, ये जो दानव रूपी कोरोना आया है, वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान से भाग जाएगा। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है और आपको शुभकामनाएं हैं। आप अपना स्वास्थ्य, अपने बच्चों का और अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छे रखें, सजग रहें, सचेत रहें, और कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करें, सोशल डिस्टेंस रखें। आइए अपन जिस मुद्दे के लिए आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ वो आज स्कूल एजुकेशन को लेकर है, और वो भी विशेष तौर से हमारा 10वीं और 12वीं के बालक जो बोर्ड के, यूँ कहना चाहिए कि कुछ पेपर रहने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। मैं आपको इस बात के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। पिछले 25 दिन में शेखावटी परिवार के प्रति शायद आपको भरोसा था कि उन बच्चों के जो पेपर ड्यू रहे हुए हैं उनके लिए निश्चित रूप से शेखावटी कोई न कोई रामबाण औषधि लेके आएगा, और उसी के लिए हमारा पूरा का पूरा, हमारे प्रिंसिपल सर से लेकर सारी स्टाफ टीम, उसके साथ ही जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि हमारे सारे के सारे बोर्ड के परीक्षार्थी, चाहे वो 10th का विद्यार्थी हो, चाहे 12th का विद्यार्थी हो, और मैं तो आपको यहाँ तक कहते हुए मुझे खुशी है, हमने तो 8th तक की तैयारी भी कर रखी थी कि 8th बोर्ड का भी कोई स्टूडेंट है वो छुट्टियों में, लॉकडाउन के समय घर में निराश नहीं बैठें, घर में आशंकित नहीं हो, चिंतित नहीं हो, हमारे पेरेंट्स चिंतित नहीं हो। 8th बोर्ड सवतई प्रमोशन के लिहाज से आरटी के माध्यम से जो हमारे रूल रेगुलेशन आपके सीबीएसई के, एनसीईआरटी के हैं, उसके माध्यम से उसका अब चिंता का विषय नहीं रहा। लेकिन फिर भी एक अभिभावक के सामने और एक अच्छे स्कूल संचालक और उनके जो विद्वान शिक्षकगण, उनके सामने ये एक चुनौती रहती है, और चुनौती के साथ एक चिंता भी रहती है कि साल भर जिस फसल की हमने एक शानदार तरीके से जिस बाग बगीचे को संवार के, निखार के तैयार किया था, एकदम से उसको ओलावृष्टि कहो, किसान परिवारों में जैसे होता है अतिवृष्टि कहो, वैसे ये कोरोना रूपी जो एक माहौल बना, एक महामारी आई, उससे उस फसल को तहस नहस होते हमने हमारे आंखों के सामने देखा। निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि अब हमें समय भी पर्याप्त मिला है, महामारी का भी विकराल रूप भारत के सामने नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये पूर्ण रूप से नियंत्रित होगा। लेकिन उसके बीच चुनौतियों के साथ हमें बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको सजग रहते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। मेरी आवाज़ को जो मेरे स्टूडेंट सुनते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा, हमने हमेशा कहा है कि हमारी जो मुख्य कड़ियाँ होती है वो हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट होते हैं, और उसके माध्यम से अभिभावकों का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलता है। ये शेखावटी परिवार की खासियत रही है, और निश्चित रूप से मैं शिक्षक टीम को तो ऑलरेडी एडवांस बधाई दे चुका हूँ। वो सारे के सारे लोग एक तरीके से शेखावटी परिवार में क्वारंटाइन होकर के उन्होंने सेवा की है बच्चों की। उनके सारे के सारे आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 25 दिनों में भी बच्चों के आपके फेसबुक पे और विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से पेपर्स आपके यहाँ चलते रहे हैं, और उस पेपर्स के माध्यम से हमारे जो बच्चे, जो सिंसियर सजग बच्चे हैं, वो उससे जुड़े हुए भी रहे हैं। लेकिन अब मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो घर जा कर के आराम की मुद्रा में आ गए या कहीं ना कहीं तनाव और चिंता की मुद्रा में आ गए कि क्या होगा, कैसा होगा, उनके लिए संजीवनी मोटी शेखावटी परिवार लेके आया है। आने वाली मई में आपके एग्ज़ाम होना तय है, और वो मेरा ये मानना है कि 3 मई के बाद कभी भी घोषित हो सकती है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारी शिक्षा मंत्री महोदय से वार्ता हुई, कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपके सुविधा को और जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए होगी, और उसमें जो हमारा मानना है 5 मई से 15 मई के बीच में कभी भी आपकी परीक्षाएं हो सकती है। अपने को तैयार रहना है। प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी ने जो 3 मई तक लॉकडाउन किया है, अपने को इस रूप में तैयार रहना है कि 4 मई से भी हमारी एग्ज़ाम हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास मुश्किल से 15 दिन का समय बचा है, और इस 15 दिन में ऑनलाइन रूप से हमारे सारा का सारा स्टाफ, मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो भी जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। जब मैं कल हमारा पहला वीडियो देख रहा था, मुझे ये कहते हुए खुशी है, आप लोग भी देखिए, ऑनलाइन में हमारे सारे शिक्षण संस्थाओं के साथी एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। मुझे कहते हुए संतुष्टि है कि हमारा वीडियो प्रोग्राम
और हमारे स्टाफ साथियों की जो योग्यता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी, ऑनलाइन तैयारी में भी आपको दिखने को मिलेगी। सारे के सारे साथी अपनी तैयारी के साथ अपने घर बैठ करके और वहाँ से वीडियो बना करके, और मैं तो कहना चाहूँगा डाउट क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारे स्कूल के द्वारा तैयार किए गए ऐप के माध्यम से सारी की सारी सुविधाएं बच्चों तक आ रही हैं। आप सजग होइए। सारे स्टूडेंट 10th और 12th के विद्यार्थियों को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, मैथ्स और सोशल साइंस, SST और मैथ्स की तैयारी 10th में, और 12th के अंदर हमारे साइंस के लिए जो मैथ्स और जो बाकी की ज्योग्राफी वगैरह आर्ट्स के सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उन सब की विधिवत रूप से तैयारी आपके ऑनलाइन सिस्टम पे है। आप उससे जुड़िए, और जो आज तक मैं आपको कहता आया था कि मोबाइल से दूर रहिए, अवसर आया है मोबाइल का सदुपयोग करने का, लेकिन मेरा फिर आपसे आग्रह है और पेरेंट्स से भी आग्रह है कि जितने देर मोबाइल एजुकेशन के माध्यम से यूज किया जाए, उसके बाद में बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। मोबाइल आपके हाथ में, आपके अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। और जब तक एजुकेशन का पार्ट है, हमें बहुत एक तरीके से संतुष्टि है कि पहली बार मोबाइल का उपयोग एजुकेशन के लिए किया जा रहा है, और वो भी स्कूल एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। तो एक बार पुनः सारे के सारे वीडियो आएंगे, डाउट क्लासेज आएंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम, जो लोग मैनेजमेंट के हैं, वो इस समय भी अलग अलग सोशल डिस्टेंस के साथ अपने अपने चैम्बर में बैठ करके आप लोगों की तैयारी के लिए, आपके आने वाले रिजल्ट के लिए माँ शारदे से, परमपिता परमेश्वर से आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। मुझे भरोसा है हमारे अभिभावक टीम पे कि आप मेरी आवाज़ के साथ बच्चों की दिनचर्या अच्छी बनाएंगे। उनका वही जो पहले प्रोटोकॉल चलता था, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठने का और रात को 10, साढ़े 10 सोने का, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को आप पूरी प्रबलता से अपने अंतर्मन में निहित करेंगे और बच्चों के साथ सुबह 4 बजे से जुड़ करके रात के 10 बजे तक बच्चों को मोटिवेट करते हुए, किसी भी तरीके से अरेस होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा शेखावाटी परिवार के उनके सारे गुरुजनगण, जो गुरुजनों ने आपको पूरे साल पढ़ाया है, उन्हीं लोगों ने आपको ऑनलाइन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग माहौल में आपकी एजुकेशन देने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने स्टूडेंट्स पे रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जगाएंगे, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो एक एक स्टूडेंट 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स को जगाएगा और एक प्रभावी स्वरूप में तैयारी करके और आने वाला रिजल्ट बोर्ड का आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बायो की एग्ज़ाम आपकी हो गई है और बायो का रिजल्ट आएगा, उस समय निश्चित रूप से माँ शारदे की पूरी कृपा हमारे रिजल्ट पे रहेगी। एक मैथ्स का चुनौतीपूर्ण पेपर आपके सामने है, आर्ट कॉमर्स के जो ड्यू रहे हुए पेपर आपके सामने हैं, SST और मैथ्स हमारे 10th के बालकों के हैं। मैं तो कहना चाहूँगा अभिभावकों से, चाहे विद्यार्थी 10th का हो या 12th का हो, सभी बच्चों को अब ये बात मानते हुए कि नए सिरे से 15 दिन एक लगातार अच्छे अध्ययन में आपको लगाना है। जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, फ़ोन के माध्यम से, किसी भी मैसेज के माध्यम से आप हमारे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 15 दिन आप कड़ी से कड़ी मिलाकर बच्चों को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतः अनुशासन के माहौल में डालते हुए एक शानदार स्टडी की तरफ ले जाएंगे। तो हमारा जो किया हुआ 25 दिन का जो प्रयास है, जो सार्थक प्रयास है, वो निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में काम आएगा। और मेरा तो ये मानना है कि बच्चे जीवन में इस 25 दिन की जो हमारी तैयारी है, उसको 15 दिन में खुद तैयार करके ये बताएं कि लाइफ टाइम वो याद रहे ये पल कि शेखावाटी परिवार ने हमारा वो एक तरीके से देखरेख की थी, अपने बच्चों की तरह हमारा पूरा का पूरा ख्याल किया था। और उसी की वजह से सारी विषमताओं के बावजूद, विविधताओं के बावजूद, परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद शेखावाटी की विद्वान टीम ने अपने बच्चों से जुड़ करके एक शानदार रिजल्ट, उनके जीवन को एक सार्थक जीवन बनाने में अपना जो योगदान दिया। आने वाले कल में मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमने तो कभी सुना नहीं था सम्मानीय अभिभावकगण, और कभी देखने का तो सवाल ही नहीं था। ऐसी परिस्थितियों के बारे में आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। उन परिस्थितियों की चुनौती अपन लोगों ने स्वीकार की है, और आज भी पूरी शेखावाटी टीम कंप्लीटली बच्चों के लिए समर्पित है। आप भी शेखावाटी के अभिभावकों का भी एक विशेष दृष्टिकोण रहा है। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हुआ आप मेरे साथ जुड़ेंगे, बच्चों के हित के लिए एक उनकी अच्छी दिनचर्या बनाएंगे, और शानदार तरीके से आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे, और आने वाले कल की एक नई तस्वीर इस क्षेत्र को देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ
एक बार हमारे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके पुनः अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कोरोना के लिए इतना ही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस में रहें। किसान परिवार, मजदूर परिवार, व्यापारी और विशेष तौर से सरकारी जितने भी हमारे अभिभावक हैं, सबको शुभकामनाएं देते हुआ कि कोरोना रूपी दानव राक्षस आपके आसपास ही नहीं आए और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आप सबको बहुत बहुत आपने सुना, इसको इम्प्लीमेंट आप लोग करेंगे, इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा।